नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। बेसिकली दोस्तों आज हम एक और राउंडिंग बॉटम पैटर्न से जुड़ा हुआ शेयर लेकर आए हैं जिसमें कि बहुत ही जल्द आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कंपनी का नाम है बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। नाम आप सबने सुना होगा। तो बेसिकली कंपनी एनबीएफसी सेक्टर की है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि कंपनी क्या है, फाइनेंस का कामकाज करती है। किसके लिए? गाड़ियों के लिए, पैसेंजर व्हीकल्स हो या फिर ट्रैक्टर्स हो, कार हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, उनको फाइनेंस करने का कामकाज करती है। तो एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो आपको पता ही होगा कि इसकी बैलेंस शीट में हम बोरिंग को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलते हैं और डेब्ट टू इक्विटी को भी थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलते हैं। हाँ, हम चेक जरूर करेंगे कि एज कंपेयर टू इसके पीयर्स और इसमें क्या डेब्ट टू इक्विटी उसके आसपास ही है, वो हम जरूर कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो लगभग 30,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि काफी बड़ी कंपनी है। और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो महिंद्रा ग्रुप ये कंपनी है, तो ऑलमोस्ट जो इसका मैनेजमेंट है काफी अच्छा है दोस्तों। काफी नाम है इसका, पब्लिसिटी है इसका इंडिया में, काफी पॉपुलर है मिस्टर आनंद महिंद्रा ही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी की, तो वहां पर 15 के आसपास कंपनी का स्टॉक पी है, यानी कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास हमको ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो वो 25 के आसपास है, यानी कि जो स्टॉक पी है वो अभी इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो वो 8% है। एज कम्पेयर टू अगर हम बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व की बात करते हैं, थोड़ा सा कम है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस के आसपास है। हमको बेसिकली एनबीएफसी में इतनी ग्रोथ आती है, इतने ही रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। तो एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर स्विंग ट्रेड के लिहाज से आपको ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स देके जा सकता है। हाँ, एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम इसको एक अच्छा स्टॉक नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आरओसी है वो डबल डिजिट में नहीं है दोस्तों, आरओई भी सिंगल डिजिट में है। तो ये सिर्फ एक स्विंग ट्रेड के लिहाज से काफी अच्छा स्टॉक माना जा सकता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी, यहाँ पर भी हमने कहा था भी हमको एनबीएफसी सेक्टर में इसको इग्नोर करते हुए चलना है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो वहां पर भी लगभग 4 के आसपास की डेब्ट टू इक्विटी है। बजाज फिनसर्व की बात करते हैं, वहां पर भी 4.25 के आसपास है। श्रीराम फाइनेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात कर, श्रीराम फाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो वहां भी 4.5 के आसपास डेब्ट टू इक्विटी है, यानी कि एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज डेब्ट टू इक्विटी है। तो काफी अच्छा सिग्नल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू है मार्च 2011 में जो 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हुआ करता था, वो पहुंच चुका है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास। यानी कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली, बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। तो काफी अच्छा सिग्नल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्जिन्स की, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कोई भी रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमेशा हम कंसीडर करते हैं फाइनेंशियल मार्जिन्स। तो वो भी आप देख सकते हैं डबल डिजिट के आसपास फाइनेंशियल मार्जिन्स हमेशा रहते हैं कंपनी के। लगभग 20-22% के आसपास कंपनी के फाइनेंशियल मार्जिन्स हमेशा मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 5 के आसपास कंपनी ने शुरुआत की थी 2011 में, अब पहुंच चुका है लगभग 9 के आसपास। तो काफी अच्छा कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो आप देख सकते हैं रिजर्व भी जो 2400 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं 16,000 करोड़ के आसपास। कंटिन्यूअसली कंपनी ने रिजर्व बढ़ाए हैं। अगर हम बात करते हैं बोरिंग की, तो बेसिकली ये आंकड़ा भी हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोरिंग है वो बेसिकली 10,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। तो वो पहुंच चुकी है लगभग 62,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग पहुंच चुकी है 2022 में। तो कंटिन्यूसली कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो बोरिंग भी बढ़ेगी दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 52% के आसपास की शेयर है, जो कि काफी अच्छा सिग्नल है। इसके बाद एफआईएस की बात कर लेते हैं, तो वो 16% के आसपास है, डीआईएस 24% के आसपास है, और रिटेल भाई साहब महज 8% के आसपास ही है दोस्तों। यानी कि आपको ये स्टॉक बहुत ही कम लोगों के पास आपको दिखाई देगा। महज 100 में से 8 ही लोग ऐसे हैं जहां पर महिंद्रा फाइनेंस
में जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो अब जिनके पास है वो बेचेंगे तो है नहीं, तो जैसे-जैसे इसका रेट बढ़ेगा आपको रिटर्न मिलते जाएँगे। बेशक आपको इसके लिए थोड़ा-सा महँगा मूल्य भी आपको चुकाना पड़ सकता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आ चुका है दोस्तों, उसके ऊपर काफ़ी दिन हो गए कंपनी को ट्रेड करते हुए। अब जो लास्ट में हमने जो 2 ग्रीन कैंडल्स हमको दिखाई दे रही है, वो सिग्नल है इसके ब्रेकआउट आने का। आप देख सकते हैं इसके जो बाइंग लेवल्स बनते हैं, वो बनते हैं ₹245 से लेकर के ₹220 में आपको इस स्टॉक को बाय कर लेना है दोस्तों। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके पहले टारगेट की, तो आप देख सकते हैं इसका पहला टारगेट है वो लगभग ₹310 के आस-पास आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अगर हम बात करते हैं सेकंड टारगेट की, तो वो लगभग ₹350 के आस-पास सेकंड टारगेट हमको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड टारगेट होगा, यानी कि 1 साल का जो भी व्यू यहाँ पर लोग लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर 450 लेवल्स आ सकते हैं दोस्तों। तो आपको स्टॉक को लगभग 2 गुना रिटर्न देखने को मिल सकता है लगभग 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर। तो आप एक बार अपने एंड पर भी फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूर करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा इस स्टॉक में निवेश करने से पहले। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।